हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज का अगला लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में, है ना। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्लाइड में, हम बात करने वाले हैं पॉलिटी में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे, है ना। तो इससे पहले दोस्तों हमने सारे पॉलिटी के जितने भी लेक्चर हैं वो सब कवर कर रखे हैं, और जो इस मतलब आपको पिछली वीडियो देखनी है उसके बाद ये आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो भाई हमें क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे उपराष्ट्रपति के बारे में, तो आपको पहले तो ध्यान रखना है उपराष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। क्या बोलते हैं इनको? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो इनके बारे में बात करेंगे। भाई इनकी ऑफिस कैसी है, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है ना उसका कार्यालय कैसा है, आपको पता होना चाहिए। निर्वाचित है। कैसा भैया? निर्वाचित, इलेक्टेड। मतलब अगर हम बात करें क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। तो इनकी जो पोस्ट है, इनका जो ऑफिस है इनकी, वो कैसी है भाई? इलेक्टेड है, ठीक है ना। ठीक है भाई, बात कर लेंगे। तो भाई पहली बात तो कैसे है? ये इलेक्टेड है ना। और आपको ये भी पता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इनका। कैसा होता है? इनडायरेक्ट। तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है इनका। कैसा चुनाव होता है? इनडायरेक्ट, ठीक है ना। इनडायरेक्ट इनका चुनाव होता है। आगे देखें भाई कि भाई इनको अपॉइंट मतलब निर्वाचित कौन करता है, ठीक है ना। तो है कौन जो इन लोगों को निर्वाचित करते हैं? तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए, जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति को जो लोग चुनते हैं वो लोग कहाँ से आते हैं? निर्वाचक मंडल से, है ना। उसी प्रकार दोस्तों तो ये क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज। तो भाई राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, इन दोनों के चुनाव कौन चुनाव में जो चुनाव होते हैं ना वो कहाँ से होते हैं? तो निर्वाचक मंडल से, जैसे बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है ना। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ही इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन मुद्दा ये है भैया कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं, निर्वाचक मंडल में कौन कौन है, कौन कौन निर्वाचक मंडल का हिस्सा है ना। तो आपको ये क्या दिख रहा है? सभी निर्वाचित एवं मनोनीत। दोस्तों इन शब्दों पे आपको ध्यान देना है ना। तो सभी निर्वाचित एवं मनोनीत मतलब ये भैया कि जो लोग सभी निर्वाचित इलेक्टेड, जो लोग चुनाव लड़के आए हों, चुनाव जीत के आए हों, है ना। मनोनीत जिनको नॉमिनेट किया गया हो, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। तो भाई ऐसे हालात में सभी निर्वाचित और मनोनीत, आपको ध्यान रखना है दोनों शब्द। जब राष्ट्रपति चुनाव की बात करते थे ना तो दोस्तों केवल निर्वाचित लोग ही भाग लेते थे, उसमें मनोनीत भाग नहीं लेते थे। उसी प्रकार अगर उसके जस्ट अपोजिट बात करें ना तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम निर्वाचित और मनोनीत दोनों लोगों को किसमें? इलेक्टोरल कॉलेज में बिठाते हैं, है ना। ये दोनों लोग यहाँ पे होते हैं और फिर इनका चुनाव करते हैं। कैसे करते हैं? इनडायरेक्टली करते हैं, ठीक है। बात समझ पा रहे हो ना। तो भाई निर्वाचित और मनोनीत दोनों, इलेक्टेड एंड नॉमिनेट। तो भाई दोनों मेंबर, इलेक्टेड मेंबर हो और नॉमिनेट मेंबर हो, दोनों ही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आगे दोस्तों क्या भाई ये तो हमारे पूरी पार्लियामेंट में जो नॉमिनेट हैं और जो निर्वाचित है वो दोनों लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, ठीक है ना। अगर आगे बात करें दोस्तों कि इनका चुनाव कैसे होता है, अगर मैं सवाल करूं भाई क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में एमएलसी एमएलए भाग लेते हैं? तो जी बिल्कुल नहीं लेते, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि एमएलए एमएलसी जैसी कोई चीज उपराष्ट्रपति चुनाव में नहीं है। यहाँ पे जो ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेट हो, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना। आगे बात करें भाई इनका चुनाव का प्रोसीजर क्या है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल हस्तांतरणीय वोट। तो भाई हमें दोनों शब्द ध्यान रखने, जिस प्रकार से दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव होता है जिस प्रणाली से, उसी प्रणाली से हमें दिख पा रहा है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का आपको ध्यान रखना है। तो भाई आपको ये हमेशा के लिए ध्यान रखनी है कि भाई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव एक ही प्रणाली द्वारा किए जाते हैं, ठीक है ना। अगर दोस्तों उपराष्ट्रपति के वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करें, और इलेक्शन में कोई विवाद होता है, इलेक्शन के टाइम पे कोई विवाद होता है, उनके चुनाव में कोई समस्या आती है, तो इस बात का अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो इस बात का अंतिम निर्णय कौन लेगा भाई? सुप्रीम कोर्ट। कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट लेगा। अगर कोई विवाद होता है तो इसका निर्णय कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना।
तो आपको दो चीज़ समझ में आई क्या, कि भाई राष्ट्रपति तुम्हारा इसका जो वाइस प्रेसिडेंट है ना और राष्ट्रपति है, दोनों एक ही चुनाव द्वारा प्रणाली द्वारा इलेक्शन इनका होता है, ठीक है ना। और कैसा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। आगे देखो दोस्तों, योग्यता की बात करें तो भाई इनकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। एक तो भाई ये देश के नागरिक हों, क्या हो, देश के नागरिक हों, ठीक है। साथ ही साथ इनकी आयु कितनी हो, एज कितनी होनी चाहिए भैया, तो एज इनकी 35 ईयर होनी चाहिए। एज कितनी है, 35 ईयर ओल्ड, ठीक है ना। तो देश का नागरिक हो, 35 साल की आयु हो, ठीक है ना। तो एज कितनी हो, 35 ईयर ओल्ड, ध्यान रखना आपको ये 35। और कोई लाभ का पद नहीं, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, समझ रहे हो ना दोस्तों। तो मतलब राष्ट्रपति या और उपराष्ट्रपति, हमने जैसे राष्ट्रपति के बारे में बोला था भैया कि राष्ट्रपति मतलब कोई भी अगर वो राष्ट्रपति है तो कोई ऐसा काम नहीं करेगा कहीं वो सरकारी जॉब नहीं कर सकता, सरकारी कार्यालय में काम नहीं कर सकता। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति भी किसी भी सरकारी कार्यालय में या सरकारी जॉब में कोई भी लाभ का पद नहीं ले सकता। तो आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज और बताओ, अब देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये क्या लिखा है, किसी भी सदन का सदस्य हो या ना हो, किसी भी सदन का सदस्य हो या ना हो। तो क्वेश्चन क्या आता है पता है आपको दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है, क्या राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के लिए किसी भी सदन का मेंबर होना आवश्यक है। तो आंसर है नहीं, हमें इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता रत्तीवर कि भाई अगर हमारा जो उपराष्ट्रपति है वो किसी भी सदन का मेंबर हो या वो लोकसभा का या राज्यसभा का मेंबर हो, ऐसा कतई जरूरी नहीं है। क्योंकि भाई वो क्या है, उपराष्ट्रपति है, उसके लिए अलग से चुनाव होता है, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो राज्यसभा हमारे इस चीज़ को कतई ध्यान रखना है, दिमाग में एकदम सेट कर लेना है भाई, क्या भाई किसी भी सदन का हाउस सदस्य हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन हम बात करें तो हमें ये ध्यान रखना है ना आपको, मतलब लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इन दोनों में से किसी का कोई मेंबर होना इसका जरूरी नहीं है, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ में आई, ठीक है। आगे देखिए भैया ने शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति, है ना। कौन दिलाता है शपथ, राष्ट्रपति दिलाता है, ये ध्यान रखना है भाई। इनका पद रिक्त कैसे होगा, कब ऐसा होगा कि इनका पद रिक्त हो जाए, अगर उपराष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं, है ना, तो उस हालत में दोस्तों राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को वहां से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। निष्कासन, भैया इनको रिमूव कैसे करेंगे, तो इनकी प्रोसीजर क्या है, तो ये क्या लिखा है, निष्कासन प्रक्रिया, रिमूवल कैसे करेंगे, मतलब अगर उपराष्ट्रपति को हमें हटाना है तो कैसे हटाएंगे। तो देख लो ये क्या लिखा है, लोकसभा में साधारण व राज्यसभा में प्रभावी बहुमत। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, इफेक्टिव मेजोरिटी हमने आपको कराया था, मेजोरिटी कराई थी, बहुमत कराए थे ना, तो उन बहुमतों का ध्यान रखना है। अब देखो वो बहुमत हमारे काम आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो प्रभावी बहुमत। अगर मैं पूछ लूँ भाई राष्ट्रपति है ना, वो हमारा देश का मुखिया है, भाई उपराष्ट्रपति दूसरा मुखिया है, मतलब सेकंड हमारा अगर सिटीजन है वो उपराष्ट्रपति है, ठीक है। तो हम बात करें कि उपराष्ट्रपति अपने आप में कौन है, राज्यसभा का सभापति भी होता है, अध्यक्ष भी होता है, ठीक है ना, आपको पता है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हमें क्या करना है, प्रभावी बहुमत का प्रयोग करना है। क्या करना है, इफेक्टिव मेजोरिटी का प्रयोग करना है। इसमें क्या होता है, लोकसभा में साधारण बहुमत और राज्यसभा में प्रभावी बहुमत पास करके इसे हटा सकते हैं। तो भाई ये भी पूछा जाता है कि भाई अगर हम उपराष्ट्रपति को हटाएं तो हमें कौन सा बहुमत चाहिए, तो प्रभावी बहुमत चाहिए हमें, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है। ये क्या होता है ये हमने पहले ही वीडियो में बता रखा है, ठीक है। बात करें इनका कार्यकाल क्या है भैया, इनका टेन्योर क्या है, तो इनका कार्यकाल क्या है भैया 5 साल। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या लिखा है, राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य, मतलब देखो उपराष्ट्रपति है ना, वो ही राज्यसभा का क्या है, सभापति है। तो इसको क्या बोलते हैं, पदेन सभापति, है ना। क्या बोलेंगे, क्या राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति है वो पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सही बात है। तो किसके रूप में कार्य करता है, पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, क्योंकि उसके पास वो एक तो देश का क्या है, उपराष्ट्रपति है, और राज्यसभा का सभापति भी है ना। तो आपको दोनों बात रखनी है आप, क्या भाई राष्ट्रपति के बाद 2-2 पोस्ट होती हैं, लेकिन वो काम मतलब दोनों तरफ ही करते हैं, जब जहाँ जरूरत होती है वहाँ पर काम करने लगते हैं। अगर मान लो तुम्हारे प्रेसिडेंट साहब हैं, राष्ट्रपति साहब हैं, अगर वो दोस्तों किसी इमरजेंसी टाइम में वो वहाँ पे उनका पोस्ट खाली रहती है ना, तो उस हाल में भाई कौन यहाँ पे कौन बैठेगा, तो वाइस प्रेसिडेंट बैठेंगे। कौन बैठेंगे, उपराष्ट्रपति बैठेंगे, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के न होने पर
उनके पद के रिक्त होने पर कौन बैठता है? उपराष्ट्रपति बैठता है। ठीक है ना दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ओवरऑल हम बात करें भाई उपराष्ट्रपति के बारे में, हमने चीज़ें जानी। कुछ आर्टिकल हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में, वो भी आपको एक लेयर में देख लेने। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 63 भारत के उपराष्ट्रपति। तो आपको यही याद रखना है कि भाई कौन से आर्टिकल में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 63, तो आपको क्या रखना है? 63वां आर्टिकल जो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, 64 में देखो दोस्तों, और उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिस्थितियों का पद पर समर्पण होना। ठीक है, तो भाई ऐसे हालात में अगर उपराष्ट्रपति है तो राज्यों की परिस्थिति है, उनकी क्या स्थिति है, ऐसे हालात में राष्ट्रपति जिम्मेदारी है इन पर वो क्या करे? समर्पण करे, है ना। तो वो वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी लेगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यों की। क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली अगर मैं एक बात बोलूँ कि उपराष्ट्रपति किसका है, मतलब एक तो किसका अध्यक्ष होता है, किसका सभापति हो? राज्यसभा का। और राज्यसभा किसे रिप्रेजेंट करती है भाई? स्टेट को, मतलब राज्यों को। तो भाई कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी राज्यों में बहुत है। ठीक है ना, तो राज्यों की जिम्मेदारी कौन लेता है? एक तरह से उपराष्ट्रपति, है ना। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, 65वां आर्टिकल देखें, उपराष्ट्रपति का आकस्मिक अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अगर दोस्तों राष्ट्रपति जी होते नहीं है, अगर पोस्ट पे अपने पद पर वो कहीं मतलब एब्सेंट होते हैं या कोई और सिचुएशन होती है, उनकी डेथ होती है, कुछ भी होता है, उस हालात में हम क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति क्या करेंगे? उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल में? 65 में। तो 63, 64, 65। और बात करें दोस्तों आर्टिकल 66 की, तो ये क्या लिखा है? उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? आपको पता है, इनडायरेक्ट चुनाव होता है ना। और कौन करता है? तो कॉलेजियम और इलेक्टोरल कॉलेज करता है, निर्वाचक मंडल करता है ना। ऑल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, सभी मेंबर उसमें भाग लेते हैं, नॉमिनेट हो चाहे इलेक्टेड हो। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आर्टिकल 67 की बात करें, 67 की, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, आपको ये पता ही है। आगे देखो अनुच्छेद 68 की बात करें तो रिक्त पद के लिए चुनाव का समय निर्धारित, मतलब अगर मान लो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अगर खाली रहता है तो उस टाइम में चुनाव करवाना, ये सारी काम का दिए गए हैं आर्टिकल 68 में। ठीक है ना, 68 में। बात करें आर्टिकल 69 की, भाई उपराष्ट्रपति की शपथ कौन से आर्टिकल में? 69 में। तो मेन आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं, इनमें से आर्टिकल 63 है दोस्तों, आर्टिकल 64 है भाई। और बात करें चुनाव की बात करें तो आर्टिकल 66 भी आपको चुनाव का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ हमें, इनका कार्यकाल कितना है? 5 साल का है, आर्टिकल 67 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ आर्टिकल देखे इनके बारे में। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के बारे में हमने ओवरऑल नॉलेज ली दोस्तों, और यहाँ से हमारे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। आप पहले इसको वीडियो देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन लगाइएगा और फिर देखिएगा कुछ इंप्रूव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। पहले हमें MCQ लगा के आपको देखने हैं ना वीडियो के बाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। और आपको क्या करना है? चैनल को, मतलब वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।